उत्तर भारत के घने खेतों और पुराने पीपल के पेड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव भैरवपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता था। बच्चों की हंसी, खेतों में काम करते किसान और शाम को चूल्हों से उठता धुआं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, भैरवपुर की हवा बदल जाती थी। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, दिए बुझा दिए जाते और हर घर में बस एक ही दुआ होती, आज रात वो हमारे यहाँ ना आए। कहा जाता था कि गांव में एक शराबी चुड़ैल भैरवी भटकती है। हर रात ठीक 12 बजे वो किसी ना किसी घर का दरवाजा खटखटाती और अगर शराब नहीं मिली तो अगली सुबह उस घर से सिर्फ चीखें निकलती या फिर लाश। किसान का घर गांव के किनारे रहता था। एक ईमानदार किसान रघुवीर दिन भर खेतों में मेहनत करके वो थकाहारा घर लौटता है। घर में उसकी पत्नी सुमन और 12 साल की बेटी नंदिनी बैठी होती हैं। रघुवीर थकी आवाज में, आज फिर फसल ठीक नहीं हुई सुमन, ऊपर से ये चुड़ैल, अब तो शराब के पैसे भी उधार लेकर देने पड़ते हैं। सुमन डरते हुए, भगवान ही मालिक है, आज बस हमारे दरवाजे पर ना आए। नंदिनी चुपचाप सब सुनती रहती है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा होता है। दरवाजे की दस्तक, रात के ठीक 12 बजते हैं। पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता है। अचानक ठक 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 दरवाजा हिलने लगता है। नंदिनी कांपते हुए अपनी मां का हाथ पकड़ लेती है। बाहर से एक भारी खींची हुई आवाज आती है, भैरवी डरावनी आवाज, शरा आ ब। रघुवीर के हाथ कांपने लगते हैं। वो जल्दी से शराब की बोतल उठाता है और दरवाजे के नीचे से सरका देता है। बोतल अपने आप खींच जाती है और बाहर से भयानक ठहाकों की आवाज गूंजती है। हाँ हाँ हाँ। कुछ देर बाद सन्नाटा, पड़ोसी की मौत। अगली रात पड़ोसी मोहन के घर से तेज चीखें सुनाई देती हैं। सुबह पूरा गांव जमा होता है। मोहन की लाश जमीन पर पड़ी होती है, आंखें बाहर निकली हुई, गला मुड़ा हुआ, चेहरे पर डर जमी हुई। सब समझ जाते हैं मोहन ने शराब नहीं दी थी। पूरा गांव दहशत में आ जाता है। पंचायत और बाबा, गांव में पंचायत बुलाई जाती है। ग्राम प्रधान हरिशंकर गुस्से में, अब बहुत हो गया, या तो हम मरेंगे या ये चुड़ैल। तभी वहां आता है रहस्यमयी बाबा कालू। बाबा गंभीर स्वर में, ये चुड़ैल शराब की भूखी नहीं, ये पाप और नशे की भूखी है। सब चौंक जाते हैं। बाबा, अगली बार इसे शराब नहीं, गंगा जल देना। लेकिन शराब समझकर पूरा गांव सन्न रह जाता है। आखिरी रात, उस रात चुड़ैल सरपंच के घर आती है। ठक ठक ठक। सरपंच कांपते हुए बोतल आगे बढ़ाता है जिसमें गंगा जल भरा होता है। चुड़ैल जैसे ही पीती है, भैरवी चीखते हुए, ये शराब नहीं है। उसका शरीर जलने लगता है, धुआं उठता है, हवा चीखों से भर जाती है और कुछ ही पलों में वो राख बन जाती है।
सुबह गांव में शांति होती है। लोग चैन की सांस लेते हैं। लेकिन तभी डरावनी आवाज गूंजती। अगर किसी गांव में फिर लालच और नशा बढ़ा तो भैरवी फिर लौटेगी। अचानक तेज ठक ठक। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी डरावनी कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।